कभी सोचा है कि बुढ़ापा असल में शुरू कहाँ से होता है? ज़्यादातर लोग कहेंगे स्किन से या शायद बालों से, लेकिन असली वजह कहीं और छुपी है। वो घड़ी जो सच में हमारी उम्र तय करती है, वो कहीं अंदर टिक टिक कर रही है। ये एक ऐसी बात है ना, जिस पर हजारों साल पहले के हिमालय के योगी और आज के मॉडर्न न्यूरोसाइंटिस्ट दोनों एक मत हैं। मतलब हमारी उम्र कैलेंडर नहीं, बल्कि हमारी रीढ़ की हड्डी तय करती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सच इतना पुराना और इतना ज़बरदस्त है, तो क्यों हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारी रीढ़ की हड्डी को कह सकते हैं कि पत्थर में बदल रही है? हमारी रोज़ की आदतें हमें तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ क्यों धकेल रही हैं? चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। इसे समझने के लिए हमें अपनी रीढ़ को एक नदी की तरह देखना होगा। जब तक ये नदी बह रही है तब तक जीवन है, लेकिन जैसे ही ये रुक जाती है, बस वहीं से सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो हमारी रीढ़ के अंदर ना एक बहुत ही कीमती लिक्विड, एक तरल बहता है। इसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पुराने ग्रंथों में तो इसे सुनहरा पानी या स्वर्गीय अमृत तक कहा गया है। अब सोचिए, ये हमारे दिमाग की पर्सनल क्लीनिंग सर्विस है, जो हर रात जब हम सोते हैं तो दिमाग में जमा सारा जहरीला कचरा धोकर बाहर निकाल देती है। अब देखिए, जब तक हमारी रीढ़ लचीली है, ये नदी, ये सुनहरा पानी आराम से बहता रहता है, दिमाग को साफ रखता है, शरीर को जवान रखता है। लेकिन जिस पल रीढ़ की हड्डी सख्त हो जाती है, ये बहाव रुक जाता है और वो बहती हुई नदी एक गंदे रुके हुए दलदल जैसी बन जाती है। और फिर दिमाग में टॉक्सिन्स यानी कचरा जमा होने लगता है, जिससे थकान होती है, ब्रेन फॉग होता है, चीजें याद नहीं रहती। और इसका सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल। घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहना, फोन पर गर्दन झुकाए रखना, ये आदतें हमारी रीढ़ की जो 33 हड्डियां हैं ना, जो एक मोतियों की माला की तरह फ्री होनी चाहिए, उन्हें आपस में गोंद की तरह चिपका देती हैं। तो यहाँ पे इस्तेमाल करो या खो दो वाला नियम लागू होता है। देखिए, जब रीढ़ की हड्डी हिलती डुलती नहीं है, तो दिमाग की वो जो क्लीनिंग सिस्टम है वो ठप पड़ जाती है। इससे भूलने की आदत और थकान तो होती ही है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि दिमाग को लगता है कि शरीर अब कमजोर पड़ रहा है, और वो शरीर के बाकी अंगों को, हमारे ऑर्गन्स को रिपेयर के सिग्नल भेजना ही बंद कर देता है। और सच कहूं तो बुढ़ापे की असली शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, हमारे पास एक तरह का रीसेट बटन है। हम चाहें तो जानबूझकर अपने शरीर को इस ठहराव से निकालकर वापस उस बहाव की, उस फ्लो की स्थिति में ला सकते हैं। चलिए समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। देखिए, हमारे शरीर के ना दो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक है स्ट्रेस मोड यानी तनाव वाला मोड, ये हमें खतरे के लिए तैयार करता है, लड़ो या भागो वाली हालत, लेकिन ये लगातार शरीर को थकाता है। और दूसरा है रिपेयर मोड यानी मरम्मत वाला मोड। ये वो मोड है जब शरीर अपनी कोशिकाओं को ठीक करता है, हमें गहरी नींद देता है और हमें जवान बनाए रखता है। दिक्कत यह है कि मॉडर्न लाइफ हमें ज्यादातर स्ट्रेस मोड में ही रखती है। तो वो स्विच क्या है? वो कौन सी चाबी है जो हमें स्ट्रेस से निकालकर रिपेयर मोड में डाल दे? वो है एक खास तरह की धीमी लहर जैसी मूवमेंट। इसे कहते हैं स्पाइनल वेव। यही वो स्विच है। तो अब वो वक्त आ गया है कि हम उस तकनीक को सीखें जिसे हजारों सालों से बड़े बड़े योगी और मास्टर्स इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ 3 मिनट की एक बहुत ही आसान सी क्रिया है जो हमारे अंदर की जवानी को फिर से जगा सकती है। लेकिन इसे शुरू करने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए, ये कोई जिम वाली कसरत नहीं है। इसमें जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। ये एक बहाव है, एक फ्लो, बिल्कुल पानी की तरह, एक सांप की तरह, बस कोमलता से बहना है। चलिए साथ में करके देखते हैं। सबसे पहले अपने पैरों को कंधों जितनी दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं और घुटनों को एकदम ढीला छोड़ दें। अब बहुत धीरे से अपनी कमर को जरा सा आगे की तरफ झुकाएं और बस यहीं से जादू शुरू होता है। इस झुकाव को एक लहर की तरह ऊपर जाने दीजिए। पहले निचली पीठ, फिर बीच की पीठ, फिर ऊपरी पीठ और आखिर में सिर हल्का सा पीछे जाएगा। अब इसी लहर को वापस नीचे लाना है, तो ठुड्डी को छाती से लगाइए, कंधों को गोल कीजिए और कमर वापस अपनी जगह पर। बस इसी बहाव को महसूस करना है। ठीक है, तो कुछ जरूरी बातें। इस क्रिया को बस 3 मिनट तक करना है और इसे करने का सबसे सही वक्त है सुबह उठते ही, अपना फोन छूने या चाय पीने से भी पहले। याद रखिए, जोर बिल्कुल नहीं लगाना है। और हाँ, अगर आपको अपनी पीठ में हल्की सी गर्माहट या झुंझुनी महसूस हो तो घबराना नहीं, ये एक बहुत अच्छा संकेत है।
इसका मतलब है कि वो सुनहरा पानी फिर से बहने लगा है। तो अब वो हजारों साल पुराना राज आपके सामने है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं और चुनना हमें ही है। तो चुनाव क्या है? एक तरफ है ठहराव का रास्ता, जहां रीढ़ पत्थर बन जाती है और शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और दूसरी तरफ है प्रवाह का रास्ता, जहां शरीर को रोज खुद को ठीक करने, खुद की मरम्मत करने और जवान बने रहने का मौका मिलता है। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा शरीर पत्थर बनने के लिए नहीं बना है। ये एक नदी की तरह बहने के लिए बना है, एक ऐसी नदी जो कभी बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि वो कभी रुकती नहीं है। जिस दिन हमारी रीढ़ रुक जाती है, सच तो ये है कि उसी दिन से हमारी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। तो आखिर में बस एक सवाल। पुराने जमाने के गुरु हमारी रीढ़ को जीवन और मृत्यु की धुरी कहते थे। उनका मानना था कि जब ये लचीली होती है तो ये जीवन की ओर झुकती है, और जब ये सख्त हो जाती है तो ये मौत की तरफ झुकने लगती है। सवाल ये है, हमारी धुरी किस तरफ झुक रही है?